वार्ड नंबर 70। इसके अंदर एक वक्फ बोर्ड की जमीन है जो काफी समय से, मतलब मैं भी बचपन में था तो देखता हुआ आ रहा हूँ कि वहाँ कोयले की और लकड़ी की, कोयले की इनकी टाल थी और आज भी है। तो उस जमीन के क्या मामला है भैया, वार्ड नंबर 70। इसके अंदर एक वक्फ बोर्ड की जमीन है जो काफी समय से, मतलब मैं भी बचपन में था तो देखता हुआ आ रहा हूँ कि वहाँ कोयले की और लकड़ी की, कोयले की इनकी टाल थी और आज भी है। तो उस जमीन के नगर निगम द्वारा पट्टा और व्यावसायिक नक्शा पास कर दिया गया, जिसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। नगर निगम की जो असेसमेंट डायरी है उसके अंदर भी 252/7 उसका जो नंबर है वो मस्जिद कमेटी के नाम बोल रहा है, लेकिन निगम ने उसको किस हिसाब से इसका पट्टा जारी किया और उसका नक्शा पास किया, ये इनकी जानकारी नहीं तो निगम वाले बता रहे हैं और नहीं वो किसी को देना चाहते हैं। तो आप खुद नगर निगम में पार्षद रहे हो, क्या नियम कहते हैं और आखिर निगम की मंशा क्या है? यही मैं सर, इसीलिए मैंने आप मतलब प्रेस से निवेदन किया है कि मैं पार्षद था, ये जमीन वक्फ की है और उसके बाद में निगम को कोई अधिकार नहीं है कि इस पे नक्शा या पट्टा जारी करे। इसके बावजूद भी इन्होंने किया है। अब इनको अंधेरे में कैसे रखा, किस पार्टी को इन्होंने मतलब देने के लिए कि मतलब उसको फायदा पहुंचे, इस हिसाब से इन्होंने इसको पट्टा जारी किया। 709 गज वर्ग का जमीन है और व्यवसायिक जो नक्शा पास किया है वो 250 गज का है। तो इसमें कोई न कोई घपला जरूर है और वो घपला निगम के अधिकारी बता सकते हैं। उपायुक्त जो कीर्ति कुमारी कुमावत थी, उन्होंने उनके हस्ताक्षर से ये जारी किया गया। दरगाह से कितना दूरी पर है? दरगाह से मुश्किल से मान लो 700 मीटर की दूरी होगी दरगाह से और घनी आबादी क्षेत्र है। आज की तारीख में इसका अगर व्यवसायिक मूल्य देखा जाए तो 8 से 10 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। और इन्होंने कैसे पास किया, जानकारी में जैसे ही मुझे मिली तो मेयर साहब को भी कहा लगी। मेयर साहब ने कहा, बोले जो हो गया तो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। उनको मेयर साहब का ये जवाब था। तो उसके बाद में इसलिए फिर मेरे को आपके माध्यम से ये मामला उठाना पड़ा। इसकी कहीं कोई शिकायत आपने की है? मैंने तो नहीं करी, लेकिन जो स्थानीय निवासी है वहाँ कोई वकील साहब है घनश्याम जी, उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इस पूरे प्रकरण में क्या मंशा लग रही है? मुझे तो ये मंशा लग रही है कि इसके अंदर बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और मेयर साहब ने अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट से इसको अवश्य पट्टा और नक्शा पास किया। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसका नक्शा निरस्त हो और वक्फ की जमीन है, वक्फ के सुपुर्द हो। जो वहाँ काबिज है वो किराएदार था, वो किराएदार ही रहना चाहिए। वक्त की तरफ से क्या कहीं कोई शिकायत दर्ज की गई है या आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, वक्फ की तरफ से मैं तो वकालत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पुराना वार्ड रहा है और वो वक्फ की संपत्ति थी, किराएदार था। आज वो उसका मालिक बन गया तो वहाँ पे अवैध गतिविधियां होगी। इस वजह से देख रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हो जिससे कि वहाँ का माहौल खराब हो। इस वजह से मैं इस पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं कैलाश सोनी, पूर्व पार्षद, वार्ड उस समय मेरा 21 था, अभी वर्तमान में 70।